नमस्कार। सेकेंड ईयर बीएड और थर्ड ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड के छात्र छात्राओं के लिए हम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय में प्रथम इकाई का अध्ययन कर रहे हैं। गत पाठ में हमने वैज्ञानिक एवं धार्मिक ज्ञान की अवधारणा की जानकारी की थी। आज इसी इकाई का अंतिम पाठ हम अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है समझने की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको हम अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, समझना मतलब इसको हम अंग्रेजी में अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है ये, जो कि स्थूल या भौतिक कर्म से संबंधित है। स्थूल मतलब मोटा मोटे, और भौतिक जो बाहर सांसारिक वस्तु है उससे, उन कर्मों से संबंधित है ये। इसमें व्यक्ति को स्थिति या संदेश के माध्यम से सोचने की योग्यता आ जाती है। जो स्थिति देखता है या किसी तरह का संदेश प्राप्त करता है तो एक सोचने की प्रक्रिया होती है, तथा कर्म को अवधारणाओं के माध्यम से, पुराने जो अनुभव है, हमारी अवधारणाएं बनी हुई हैं, उसके माध्यम से वो स्पष्ट करने का प्रयास करता है। समझना एक प्रकार की मानसिक योग्यता को प्रदर्शित करता है। समझना एक प्रकार की मानसिक योग्यता है। समझने में अवधारणाओं के उपयोग की एक सीमा होती है। उस एक सीमा तक हम अपनी धारणाओं को, अपनी अवधारणाओं को जो है उपयोग कर सकते हैं। समझने की बुद्धिमत्ता के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। समझने की जो क्षमता है उसको बुद्धिमत्ता के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं। बुद्धिमत्ता, उसको एक दूसरा नाम हम दे सकते हैं, बुद्धिमत्ता। समझ का अर्थ है अर्जित अनुभव को पूर्व में संचित अनुभवों या उपलब्ध अन्य अनुभवों से जोड़कर कारगर बौद्धिक क्षमता बनाना। एक प्रकार का ये हम परिभाषा जैसा ही कह सकते हैं इसको। तो इसमें ये बताया है कि अर्जित अनुभवों को पूर्व में संचित अनुभवों या उपलब्ध अनुभवों से जोड़कर कारगर बौद्धिक क्षमता बनाना, एक उपयोगी बौद्धिक क्षमता का निर्माण करना। किससे जोड़कर? अर्जित अनुभव, हम अभी अर्जित कर रहे हैं अनुभव, उसको पूर्व में जो हमारे अनुभव उसको जोड़ना, और जोड़ करके एक बौद्धिक क्षमता का विकास करना। जैसे हम उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि जैसे हमने एक लोहार से कुल्हाड़ी खरीद ली या कुल्हाड़ी खरीद कर लाए, और लेकिन वह तब तक पेड़ काटने का औजार नहीं बन सकती, वो कुल्हाड़ी, या उसका हम उपयोग नहीं कर सकते जब तक हम उसमें हत्था नहीं डालेंगे। तो कुल्हाड़ी ला करके हत्था डालने की जो प्रक्रिया है वही समझ है, जिसको हम समझ के रूप में कह सकते हैं। हमें समझ थी इसलिए हमने हत्था डाला, फिर हमने उसको कुल्हाड़ी को जो है काटने या लकड़ी काटने के रूप में उसका उपयोग किया। एक अन्य उदाहरण और हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को मौसम की जानकारी होती है, मौसम को समझने की शक्ति है उसमें, और वो समझ रखता है। तो वो आकाश में जैसे बादल छा जाते हैं या कुछ ऐसे पूर्वानुमान लग जाते हैं उसको, तो कह सकता है कि वर्षा हो सकती है। तो ये उसने अपनी समझ के आधार पर कहा, उसमें ऐसी समझ थी, समझ विकसित हुई, इसीलिए उसने ऐसा कहा कि वर्षा हो सकती है। समझ को हम सहज बोध के नाम से भी जानते हैं। सहज बोध, अपने आप उसमें बोध उत्पन्न होता है मस्तिष्क में। यह अतीत के अनुभवों तथा चिंतन का परिणाम है। अतीत के अनुभव, पूर्व काल में जो उसने अनुभव लिए हैं, और उसने अपना जो चिंतन करता है उस अनुभवों के आधार पर, तो उसका परिणाम है समझ बनना, किसी के प्रति हमारी समझ बनती है। यह ज्ञान प्राप्त करने की सबसे उत्तम विधि कही गई है। समझ जो है वो ज्ञान प्राप्त करने की सबसे उत्तम विधि है। यह हमें वास्तविकता का अनुभव कराती है। समझ जो है हमें वास्तविकता से जोड़ती है।
क्लार्क्स नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने परिभाषा करते हुए कहा है समझ के लिए कि मनुष्य में बुद्धिमत्ता, जिसको हम समझ कहते हैं, का विकास मानसिक और बौद्धिक विकास एवं अनुभवों के साथ आता है। मनुष्य में बुद्धिमत्ता का विकास मानसिक और बौद्धिक विकास एवं अनुभवों के साथ आता है। मानसिक और बौद्धिक विकास जो होता है अनुभवों के साथ होता है। यह सूचनाओं व जानने की प्रक्रिया पर आधारित होता है। जितनी हम सूचनाएं अर्जित करेंगे, ग्रहण करेंगे, और जितनी हमारी जानने की जो प्रक्रिया जितनी सशक्त होगी, उस पर हम उसी आधार पर हमारी समझ बनेगी। इसलिए ये ज्ञान का उच्चतम स्तर माना गया है। उच्चतम स्तर, ज्ञान का सबसे बढ़िया स्तर, ऊंचा स्तर समझ होती है। ज्ञान के बाद समझ बनती है तो वो ज्ञान स्थायी हो जाता है। ज्ञान वर्णन करता है और बुद्धिमत्ता उसका प्रयोग करती है, जिसको हम समझ कहते हैं। समझ के आधार पर हम उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने समझ की परिभाषा और समझ के अर्थ को समझने का प्रयास किया। अब हम कुछ आगे एक सी बात करेंगे। समझने के जो स्तर होते हैं, यह कंप्यूटर के समान कार्य करता है। जिस तरह से कंप्यूटर में 3 स्टेज होती हैं, हार्डवेयर, एल्गोरिदम और कम्यूटेशन, जिसको गणना का स्तर कहते हैं। इस तरह से वो 3 स्तर होते हैं कंप्यूटर में, कार्य प्रणाली उसकी। उसी आधार पर अगर हम इसको जोड़ें तो प्रथम कार्य होता है इसका प्रथम दृष्टया उत्पादन कार्य। इस स्तर पर कार्य उत्पादन होते हैं, मतलब हम जो है किसी चीज़ को देखते हैं या उसके प्रति हमारी धारणा बनाते हैं। द्वितीय स्तर होता है इसका मानसिक मॉडल या चिंतन प्रक्रिया में हम अपने कार्यों को निर्देशित करते हैं, मतलब हमने जो देखा उसको कर्म के रूप में जो उसको लाते हैं और विचारों और विश्वासों का उपयोग करते हैं। हमारे अंदर जो विचार बनते हैं उस चीज़ को देख करके उसका हम उपयोग करते हैं। इससे हमारी मान्यताओं और धारणाएं बनती हैं और वो कार्य होता है। तृतीय स्तर पर प्रणालीगत संरचनाएं बनती हैं। इसमें मतलब इसमें संरचनाएं व्यवस्था के हिस्से को संगठित करती हैं। अर्थात हम इसको सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि प्रथम बार हमने किसी चीज़ को देखा या देखते हैं, और फिर हम सेकेंड स्टेज में उसके प्रति हमारी चिंतन बनता है, उस पर हम विचार करते हैं और पूर्व अनुभवों से उस चीज़ को जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे जो उस संबंधित जो पूर्व अनुभव हैं उसको हम जोड़ते हैं। और तृतीय स्तर में हम जो है हमारी समझ बनती है, उसके प्रति हमारा जो निर्णय बनता है कि क्या करना चाहिए, उसका उपयोग हम कैसे करें। तो इस तरह से ये 3 स्तर समझ के होते हैं। ज्ञान जिसकी हम चर्चा हमने पहले पार्टों में की है, उसमें और समझ में क्या अंतर है वो संक्षिप्त में हम देख लेते हैं। ज्ञान अनुभव या शिक्षा के माध्यम से प्राप्त जानकारी है। ज्ञान जो होता है अनुभव या शिक्षा के माध्यम से जो हमने प्राप्त किया उसकी जानकारी है। समझ का अर्थ किसी वस्तु के उद्देश्य या कारण को जानना या महसूस करना है। दोनों संबंधित हैं, रिलेटेड हैं, लेकिन हम उसको समझ के आधार पर हम उस ज्ञान को महसूस कर सकते हैं। ज्ञान समझ से बड़ा है, लेकिन निकट संबंध भी है इन दोनों का। ज्ञान और समझ जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। ज्ञान का उच्च स्तर समझ होती है, ये हमने पहले पढ़ा। तो इस तरह से आज हमने समझ की अवधारणा, कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझने का प्रयास किया। आज इतना ही। इसी तरह से जो है आज हमारी जो प्रथम इकाई थी ज्ञान की अवधारणा वो समाप्त होती है। कल हम दूसरी इकाई को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।